हाय गाइस, आपका आईबीपीएस पीओ मेंस है बहुत पास और ये वीडियो मैं डिस्क्रिप्टिव के ऊपर लेकर आई हूँ क्योंकि आईबीपीएस पीओ में एसबीआई पीओ में डिस्क्रिप्टिव आता है जिसका बहुत अच्छा वेटेज होता है। आईबीपीएस पीओ में 25 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव के होते हैं और अगर आप सोचो उसमें से मुझे 21 मार्क्स मिला है तो कितनी ज्यादा एज तो आपको डिस्क्रिप्टिव से मिल जाएगी, क्योंकि जनरली लोगों को 15-16 नंबर इतने मिलते हैं। मुझे खुद इसके पहले 14, 15, 16, 17 इतने मिले हैं, लेकिन लास्ट ईयर मुझे काफी अच्छे मार्क्स मिल गए और वो 21.25। एंड वो कैसे मिले, मैंने कोई ज्यादा तामझाम नहीं किया था, एकदम सिंपल श्योर रखा था अपनी वहां पे जो भी मैंने लिखा था। ठीक है, लेटर और ऐसे आता था हमारा, इस बार पैटर्न चेंज हो गया है, ऐसे और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये दो चीजें आ रही हैं। ऑल्दो मुझे लगता है कि लेटर होता तो सही रहता, लेकिन आरसी में भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक पैसेज देगा, पैसेज तो आप ऐसे भी इंग्लिश में पढ़ते ही हो, उस पैसेज को पढ़ के आपको जस्ट आंसर करना रहेगा। कि मैं आपको कुछ अच्छी टिप्स दे रही हूँ, देखना ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। सबसे पहले तो आप याद रखना कि जाते ही जब आप बैठते हो, जब स्टार्टिंग में, और जब आपका माउस और कीबोर्ड होता है वो आप अच्छे से चेक कर लेना। कीबोर्ड के जितने भी बटन्स है उसको प्रेस करके देख लेना। देखो आपकी स्क्रीन खुल जाती है स्टार्टिंग में जाते हैं ना, और वहां पे एक पासवर्ड का सेक्शन होता है, उसमें सारे अपने बटन्स को प्रेस कर करके देख लेना कीबोर्ड के कि वो बटन्स वहां पे प्रेस होके मतलब सही से टाइप हो रहे कि नहीं हो रहे। तो आपको पता चल जाएगा आपका कीबोर्ड और माउस प्रॉपर्ली वर्किंग है कि नहीं, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में अगर टाइम चला गया तो वो आप वैसे ही दूसरों से पीछे रह जाओगे और वो लोग भले कितना उस टाइम पे चेंज करके दे दे, लेकिन आप फंसे के फंसे रह जाओगे। तो डेली आपको 2 प्रैक्टिस सेट पूरा अच्छे से करना है। ठीक है, 30-30 मिनट्स का एक प्रैक्टिस सेट होगा, जैसा एग्जाम में होता है, सेम इंटरफेस और सेम सारी चीजों के साथ। तो आपको डेली उन दोनों 2 प्रैक्टिस सेट आपको प्रैक्टिस करना है, जिसमें एक ऐसे और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। यही आपके एग्जाम के पैटर्न में होगा। लास्ट ईयर तक मैं गाइडली यूज कर रही थी और मैं रेकमेंड भी गाइडली कर रही थी इसलिए, लेकिन गाइडली में काफी एरर्स आती हैं चेकिंग के बाद, मतलब जब उसमें लास्ट में चेक करता है वो, तो वो उतने एरर्स भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता उसका एआई। लास्ट ईयर तक ये इशू था, इस साल का मुझे नहीं पता। तो मैं आपको इस बार रिकमेंड करूँ कि आप स्मार्ट किरा के डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लेके देख सकते हो। उसमें आपको 20 से 21 आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट मिल जाएंगे और अभी लाइव टेस्ट भी स्मार्ट किरा डिस्क्रिप्टिव में चल रहा होगा, तो आप उसमें से ले लो और उसमें के डेली 2-2 प्रैक्टिस सेट आपको करके चलना है। या फिर अभी आपके पास जो ब्रांड है वो यूज कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि इनका जो है लास्ट में चेक करने के बाद इनका ऑथेंटिक चेक हो रहा है, क्योंकि मैंने खुद एक देके देखा था। तो एक जो चीज याद रखनी है कि वोकैबुलरी जो यूज करना है, आपको बहुत भारी भारी शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, आपको बहुत ईजी वर्ड्स ही यूज करने हैं। एंड वो वर्ड्स यूज करो जिनके स्पेलिंग्स आप कॉन्फिडेंट हो कि आप सही से लिख लोगे। आपको स्पेलिंग्स में एरर नहीं करना है, वो सबसे पहले काउंट होता है। स्पेलिंग में ही एरर कर दोगे तो एआई तो पकड़ ही लेगा यार स्पेलिंग गलत है बोल के। तो आपको यही करना है कि स्पेलिंग्स आपके एरर नहीं होने चाहिए। वोकैबुलरी भले सिंपल यूज करो, जरूरी नहीं टफ वर्ड्स यूज करोगे तभी एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। मैंने बहुत सिंपल सादे शब्दों में अपना पूरा पैसेज लिखा था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। और सेकंड, ग्रामर। ग्रामर में सबसे इंपॉर्टेंट तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। आप यू के साथ इस नहीं लगा सकते, आई के साथ आर नहीं लगा सकते, आई आर गोइंग। तो इस तरह से आप एकदम माइन्यूट वाले मिस्टेक्स भी कर दोगे तो वहां पे फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आप गलती नहीं कर सकते। और सेकंड, टेंसेस भी याद रखना। आधी चीजों को पास्ट में लिख दिया है, आधी चीजें प्रेजेंट में चल रही है, ये चीज भी नहीं होनी चाहिए। देखो, तो ग्रामर का आपको इतने ही चीजों का ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और टेंस में गलती ना हो। बाकी थोड़ी बहुत प्रीपोजिशन इधर उधर माइनर मिस्टेक्स होंगी तो चलेगा। अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, वहां से आप एनालाइज भी करते चलो कहाँ क्या आपने गलती की है, क्या कैसी कैसी चीजें इंप्रूव हो सकती है, तो बाकी बची कुछ चीजें वहां से इंप्रूव हो जाएगी। जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने बता दी है। चीज याद रखना कि अगर आपने एक सेंटेंस कंप्लीट कर लिया है, अब अगर आपको नेक्स्ट सेंटेंस में जाना है तो आप अगर स्पेस देके एंटर करोगे तो वो एंटर नहीं होगा। आपका जो लास्ट वर्ड है, जैसे मैंने बोला लास्ट वर्ड WORD, तो डी के बाद मुझे डायरेक्ट एंटर प्रेस करना है, तब मैं नीचे लाइन पे जा पाऊंगी। डी के बाद अगर मैंने स्पेस दे दिया है और उसके बाद मैं एंटर कर रही हूँ तो वो लॉक हो जाता है, वो एंटर नहीं होता है। ठीक है, मतलब उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन पे नहीं जा पाओगे। और वहां पे एस्पिरेंट्स को लगता है कि कीबोर्ड नहीं चल रहा, अचानक से बिगड़ गया है, सब हल्ला करने लगते हैं। वहां पे फैकल्टीज को भी नहीं पता होता, जो इन्विजिलेटर्स होते हैं उनको खुद नहीं पता होता कि ये चीज क्यों काम नहीं कर रही है। तो मैं आपको समझा देती हूँ कि अगर आप एक वर्ड के आगे आपको डायरेक्ट एंटर प्रेस करना है तब आप नेक्स्ट लाइन पे जाओगे। अगर आपने स्पेस दे दिया है तो वहां पे वो चीज लॉक हो जाती है, आपको वापस बैक स्पेस करके पीछे आना पड़ेगा और फिर एंटर करना पड़ेगा, तभी आप एंटर हो पाओगे। अब देखो, इस बार जैसे आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा और ऐसे आएगा। ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है कि कम से कम मतलब 15 मिनट्स आप ऐसे को दो,
और 12-13 मिनट आप आरसी को दो। लास्ट में 2-3 मिनट अगर आपको बच रहे हैं, क्योंकि 30 मिनट्स का डिस्क्रिप्टिव होता है, तो लास्ट में जो टाइम बच रहा है उसमें आप थोड़ा सा रिव्यू कर सको, कुछ आपको लग रहा है कि कहीं पे कुछ गलती होगी तो उसको करेक्ट कर सको। लेकिन मैं आपको ये चीज रेकमेंड करूंगी कि आप नजर बना के चलना, ऊपर स्टार्टिंग से जो लिखते चल रहे हो स्क्रीन में भी देखते चलना कि कहीं पे आपने कोई बहुत मेजर मिस्टेक्स तो नहीं कर दी, क्योंकि बाद में करेक्ट करने में उससे ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि जब आप वापस जा रहे होगे, क्योंकि माउस उतना काम नहीं करता है वहां पे, आपको जो करना पड़ेगा कीबोर्ड से करना पड़ेगा। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट बाद में जाके उसको करेक्ट करना। इससे बेटर मैं यही कर रही थी कि भले मेरे को थोड़ा 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन मैं स्टार्टिंग से नजर बना के चल रही थी, एक बार लिख लिया तो मुझे उसको वापस करेक्ट ना करना पड़े। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी स्पीड ही बहुत स्लो कर लो। तो देखो आरसी में तो सिंपल है, आरसी को आप रीड करोगे और जो क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से आंसर फ्रेम करना और लिख देना, सिंपल श्योर आंसर लिखने की कोशिश करना, ज्यादा तामझाम और ज्यादा लेंथी आंसर्स नहीं लिखने। वहां पे वो लोग जो वर्ड लिमिट देंगे उसके हिसाब से आपको करना रहेगा। ऐसे का मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि मैंने ये स्मार्टकिरा से ही टॉपिक उठाया है। ये टॉपिक है कि इंडिया यूएस ट्रेड डील के ऊपर है और स्टेप टुवर्ड्स डीपर इकोनॉमिक कंडीशन, ऐसा करके आपको एक टॉपिक मिला। ऐसे में एक चीज आपको याद रखनी है, 3 पैराग्राफ में आपका ऐसे होगा। सबसे पहला पैराग्राफ इंट्रो का होगा, सेकेंड आपकी बॉडी होगी, थर्ड आपका कंक्लूजन होगा। तो जो इंट्रो होगा वो उस टॉपिक के अराउंड ही लिखना। अब जो अच्छे से पढ़ के गया है वो तो अच्छे से इसके अराउंड लिख देगा, जो भी पढ़ा है ट्रेड के ऊपर, इंडिया यूएस के डील्स के ऊपर, जो जितना पढ़ा है लिख दिया। एक चीज याद रखना, आपको कुछ भी नेगेटिव भले पता हो, लेकिन उतना नेगेटिव साइड पे वहां कुछ लिख के नहीं आना है। जैसे अभी हमें पता है कि टैरिफ्स का इशू चल रहा है ना, इंडिया को मतलब यूएस ने टैरिफ इंक्रीज कर दिया व्हाटएवर, लेकिन आप वहां पे जाके इतना नेगेटिव ऐसा कुछ लिख नहीं सकते कि हम प्रॉब्लमेटिक में हैं उनके कारण, ऐसा नहीं है। अनटिल आपका टाइटल ही नेगेटिव आपको दे दिया हो तो वो एक अलग चीज है, लेकिन आपको कोशिश करनी है हर चीज पॉजिटिव होगी और एंड भी आपको पॉजिटिव नोट में करना है। जब आप कंक्लूजन लिखोगे तो उसमें आपको पॉजिटिव नोट में ही चीजें एंड करनी है कि सारी चीजें आगे अच्छी ही होनी है। और आपको यही करना है कि पहला जो आपका होगा वो इंट्रो होगा, तो इंट्रो आपका इसी के अराउंड रहेगा, जैसे कि इंडिया यूएस के ट्रेड के बारे में हो गया। इंडिया मतलब यूएस एक एडवांस कंट्री है, तो किस तरह से इंडिया को वो हेल्प करे, तो आप इस तरह से एक पॉइंटर्स बना दो। आप कॉपी में कुछ कुछ पॉइंटर्स, आपको जो याद आ रहा है, आपका जो टॉपिक जो हेडिंग है उसी के अराउंड आपका इंट्रो रहेगा, ठीक है। तो उसके अराउंड आपको जो भी चीजें याद आ रही है वो 2-3-4 लाइन में उसको थोड़ा थोड़ा ऐसे कीवर्ड्स में लिख लो, ताकि आप जब टाइप कर रहे होगे आपके पास कीवर्ड्स रेडी होंगे। उसके बाद आपको बॉडी लिखनी है, बॉडी में आपको जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो आप लिख देना। मैं आपको एक टिप दे रही हूँ, जैसे मैंने क्या किया था कि मैंने सोच लिया था कि कुछ भी इसी तरह का ही टॉपिक आएगा कि जो नेशनल लेवल पे हो, जो चीजें नेशनल लेवल पे इंपैक्ट डाल रही है, तो मैंने 3-4 कीवर्ड घर से ही नोट करके गए थे। जैसे एग्रीकल्चर, आप हर एक टॉपिक में एग्रीकल्चर इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर इज द बिगेस्ट थिंग हमारे कंट्री में। इसके अलावा आप हेल्थ सेक्टर इंक्लूड कर सकते हो, एजुकेशन सेक्टर इंक्लूड कर सकते हो कि किस किस तरह से डिफरेंट सेक्टर पे हमारे को दूसरी कंट्री से हेल्प हो रहा है, या कोई भी टॉपिक हो ना उसके अराउंड आप यही चारों कीवर्ड्स के अराउंड घुमा के लिख सकते हो। किस तरह से कोई भी चीज आपके एजुकेशन सेक्टर में इंपैक्ट कर रही है, हेल्थ सेक्टर में इंपैक्ट कर रही है, ये आप इतनी चीजें लिखते जाओगे, आपका बॉडी यहीं पे खत्म हो जाएगा, आपका इन्हीं से लाइन भर जाएगा, आपको वहां पे वर्ड्स लिमिट आराम से पार हो जाएगी। तो आपको यही करना है, बॉडी में ये सारी चीजें होंगी। इंट्रो पे तो आपने सब्जेक्ट के अराउंड लिख दिया जो आपको आता था, बॉडी में आपने बाकी सेक्टर्स को इंक्लूड करते हुए लिख दिया। लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है, तो यही लिखना है कि टू सम अप विथ दिस विल बेनिफिट बोथ द कंट्रीज। मतलब कोई पॉजिटिव नोट पे ही इस चीजों को एंड कर देना कि इंडिया यूएस के ट्रेड से हमें तो हेल्प ही हो रहा है, क्योंकि मतलब बायलैटरल ट्रेड है, दोनों कंट्री को हेल्प हो रहा है। इस तरह से आपको एंड करना है कंक्लूजन पॉजिटिव नोट पे। कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नहीं होगा। और इस तरह से आपको वर्ड लिमिट पूरी करनी है। एक चीज करना, लोग बोलते हैं कि वर्ड लिमिट जो होगा उसके ऊपर 10 वर्ड्स ऊपर भी चलेंगे, 10 वर्ड्स नीचे भी चलेंगे। मैं आपको बोल रही हूँ कि जितनी वर्ड लिमिट है कम से कम उतना तो रखना ही रखना। उससे 5-6 वर्ड्स ऊपर चलेंगे, लेकिन उससे नीचे मत लिख कर आना, ठीक है। अगर आपको लगेगा कि इससे 2-3 वर्ड्स कम है वर्ड लिमिट से, एक लाइन और ऐड कर दो, ठीक है यार, वो जल्दी से बन जाती है एक आध लाइन। अगर आपने थोड़ी भी घर में प्रैक्टिस की है वो इजीली हो जाएगा, तो उसका ज्यादा टेंशन मत लो। और वो 2-3 टॉपिक्स जो भी आएंगे वो इस तरह के ही टॉपिक्स आएंगे जो आपको थोड़े कॉम्प्लिकेट लगे, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत अजीब अजीब से टॉपिक्स उन लोगों ने दिए थे। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि डेली अभी प्रैक्टिस करके जाओ, वही चीज आपको हेल्प करेगी। याद रखना, आपको स्टार्टिंग में जो भी लिखना है उसका पहला पॉइंटर्स बना लो छोटे छोटे वर्ड्स में, क्योंकि वहां पे जब कीबोर्ड चल रहा होगा सबके कीबोर्ड की आवाज आपको टक 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 आती रहेगी, और वो चीज आपको बहुत डिस्टर्ब करेगी, और आपके दिमाग से जितने भी थॉट्स आपको आ रहे होंगे लिखने के लिए वो सब चले जाएंगे। तो इससे पहले ही उन चीजों को एज कीवर्ड्स आप नोट कर लेना अपनी कॉपी में, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। एंड आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ तो समझ आया हो, क्योंकि बहुत एनर्जी लगी ये वीडियो बनाने में और आपको समझाने में कि क्या कैसे करना है। वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके जाना। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगी कि मैं जल्दी आपके डाउट्स को आंसर कर दूं। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, मैं नीचे लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। एंड
यस, और कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगी जल्द ही नेक्स्ट वीडियो आपके टॉपिक्स पे बना दूं। बाकी यस, विल मीट यू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।